बहन। अचानक मुझे बुलाने का कारण क्या है मुन्ना? अचानक बुलाने का कारण बहन आई हो, चल के बड़े भैया से स्वयं जानकारी कर लो बहन। ठीक है भैया। बड़े भैया पाँव लागो। भैया खुश रहो बहन, कैसी हो? मैं ये क्या देख रही हूँ? आपकी आंखों में आंसू, आप रो रहे हैं भैया, क्या बात है? मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, मेरी बात सुनो। बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो? बहन नंदनी को बुलवाए क्यों भैया अपने भैया, अचानक आप मुझे अपने पास बुलाए। मैं बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ। क्या मुझसे कोई भूल हो गई भैया? क्या बात है और रो क्यों रहे हो? नहीं बहन, तुझसे कोई भूल नहीं हुई है। मैं तुम्हें किस लिए अपने पास बुलाया हूँ? किस लिए भैया? मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ भैया। बहन नंदनी साथ चल मेरे, कहाँ बरपुर को छोड़। मेरे समझ में नहीं आ रही भैया। मैं बता रहा हूँ बहन, मैं गांव देश में जाकर के मेहनत मजदूरी करता हूँ। हाँ भैया। और एक दिन काम करता हूँ तो 4 दिन घर बैठे रहता हूँ। ये तो है भैया। जो एक दिन कमा करके लाता हूँ बहन, 4 दिन घर बैठे खा जाता हूँ, उसमें से 1 पैसा नहीं बचता है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अकबरपुर गांव छोड़ करके जाऊंगा शहर बॉम्बे जाऊंगा। इसीलिए मैं तुम्हें अपने पास बुलाया है। मैं सोच रहा हूँ बहन कि तू भी मेरे साथ चल, क्योंकि हम भाई बहन साथ रहेंगे तो किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। हाँ भैया। अगर मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ तो तू अकेली पड़ जाएगी। कौन तुम्हें कमा कर खिलाएगा, कौन तुम्हें सहारा देगा? इसीलिए मैं तुम्हें अपने पास बुलाया हूँ बहन। मैं तेरी राय जानना चाहता हूँ कि तेरी राय क्या है? भैया, आप मेरी राय जानना चाहते हैं? हाँ बहन। अरे आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ बाप तो बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। आपने मुझे पालकर सयाने किया भैया, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, भला मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? मेरी बात सुनिए भैया, मैं आपको से कुछ कहना चाहती हूँ। आपकी बातें भैया ये मंजूर
बहना ये तैयार है मेरे प्यारे बिरन, मेरे अच्छे बिरन, मेरे प्यारे बिरन, मेरे अच्छे बिरन, साथ चलने को बहना ये तैयार है मेरे भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। बोलो मुझे करना क्या होगा भैया? बड़ी खुशी की बात है बहन कि तू मेरे साथ चलने को तैयार है। हाँ भैया। तो एक काम करो बहन, बोलो। जाओ घर में जो तुम्हारा फटा पुराना कपड़ा है बहन, और जो मेरा फटा पुराना कपड़ा है, एक झोले में पैक कर लो और तैयारी बना करके आओ, क्योंकि अगर लेट करोगी ना बहन तो ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है भैया। फिर हम भाई बहन शहर बॉम्बे नहीं जा पाएंगे। ठीक है भैया, मैं अभी जा रही हूँ, तैयारी करके आती हूँ। जाओ बहन। राहुल मेरे भाई, हाँ भैया। हम भाई बहन जा रहे हैं शहर बॉम्बे, जी हाँ भैया। लेकिन तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंप करके जा रहे हैं वो भाई। कौन सी जिम्मेदारी है भैया? वो जिम्मेदारी ये है मेरे भाई कि मेरे पास रुपया पैसा तो है नहीं, जी हाँ भैया। ना तो सोना चांदी है। हाँ, एक माँ बाप की यही झोपड़ी निशानी है। जब तक हम भाई बहन शहर बॉम्बे से घर वापस लौट कर न आए, तब तक मेरी झोपड़ी की देखभाल तुम्हें करना है मेरे ठीक बा भाई, भैया। और अपना ख्याल रखना रहा। ठीक है भैया। ये लो भैया। मुन्ना, हाँ बहन। तू मेरा छोटा भाई है रे। हाँ बहन। ये तेरी अभागन बहन गरीबी लाचारी के कारण अपना गांव छोड़कर परदेश जा रही है। जी हाँ बहन। इस अभागन बहन को भूलना नहीं मुन्ना। कैसी बात करती हो बहन? अगर जिंदगी रही तो फिर से मिलेंगे, नहीं तो मुझे भूल जाना रे। ठीक है बहन। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए।
मैं क्या देख रहा हूं? किस ताल की फोरिस इस बियाबान जंगल में फड़फड़ा रही है। बड़ी खूबसूरत है। जब से इस आजमपुर थाने में आया हूं ऐसी लड़की मुझे देखने को नहीं मिली। आज पहली बार ऐसी लड़की देख रहा हूं। क्या गोरे गोरे गाल हैं, क्या गोरे गोरे गाल हैं, गालों पर काला काला तिल। फिर बताओ हम मनचलों का क्यों न बिचल जाए दिल। लगता है भगवान ने इसे जिस सांचे में ढाला था वो सांचे को ही तोड़कर फेंक दिया। एक बार मिल जाए तो मजा ही मजा है। जरूर से दो चार बातें करूंगा। अरे ओ लड़की, क्या बात है साहब? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? इस बियाबान जंगल में तुम अकेली हो या कि तुम्हारे साथ में और कोई है? साहब मेरा नाम नंदनी है। मैं गांव अकबरपुर की रहने वाली हूँ। साथ में मेरे भैया भी थे। अभी अभी जो अचानक तूफान आया, इसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए साहब। मैं अपने भैया को ढूंढ रही हूँ साहब। आप मेरे भैया से मिला दो साहब। तुम्हारा नाम नंदिनी है, जी हाँ। गांव अकबरपुर की रहने वाली हो। तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई भी था, लेकिन अभी अभी जो तूफान आया इसी तूफान में तेरा भाई तुमसे बिछड़ गया है। हाँ साहब। अपने भैया से मिलना चाहती है हाँ साहब। तो मैं तेरे भाई से तेरी मुलाकात करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। साहब आप मेरे भैया को देखे क्या साहब? अरे क्यों नहीं, कहाँ है मेरे भैया? मेरे भैया से मिला दो साहब, मैं आपकी हर बात मानूंगी। लेकिन साहब आपकी वो कौन सी बात है जिसे मानने के बाद आप मेरे भैया से मिलाएंगे साहब? अरे मुझे भी तो बताओ वो कौन सी जरूर बात है? बताऊंगा नंदिनी, जरूर बताऊंगा। अरे अल्लाह यदा चंचल नयन, अल्लाह यदा चंचल नयन, नंदिनी जवानी जोश है। अरे तू तो है होश में, लेकिन ये आशिक तेरा बेहोश है। तुम्हें देखकर नंदिनी। साहब अरे आप कानून के रखवाले हो साहब। मैं आपको साफ साफ कर रही हूँ और आप मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। आप कानून के रखवाले हो साहब। आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। अरे मैं भी आपकी बहन बेटी जैसी हूँ साहब। अरे क्या नाम सा नाम नंदिनी, बक रहे हो? मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए साहब। अरे तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला। तुम्हारी, आओ नंदिनी एक बार मेरे गले से लग जाओ। तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला और कसम से हमारा जिगर फाड़ डाला। आओ नंदिनी। तुम्हें जब से देखा दीवाना हुआ हूँ, तुम्हें जब से देखा दीवाना हुआ हूँ और तुम्हारी जवानी चुभे जैसे भाला। तुम्हारी, आओ नंदिनी। देख नंदिनी, तू मेरी बात मान ले। अरे मैं तेरी दुनिया ही बदल दूंगा। हाँ नंदिनी। मेरे हरामखोर कुत्ते की औलाद गीदड़ सुअर नालायक, मैं साहब साहब करती जा रही और तू हरामखोर मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। अरे गरीब जरूर हूं लेकिन गलीज नहीं रे कुत्ते। क्या वर्दी पहनते हुए यही कसम लिया था, देश की रक्षा करूंगा, बहन बेटियों की हिफाजत करूंगा। सरकार तुझे इसीलिए वर्दी दी है। हाँ देख अरे नंदिनी, हरामजादे, वर्दी के आड़ में तू रक्षक नहीं एक भक्षक है, भेड़िया है। तेरी भलाई इसी में है, यहाँ से चला जा नहीं तो इतनी मार पड़ेगी हरामखोर जो तेरी बंदर जैसी शक्ल है पहचान में नहीं आएगी। अरे नंदिनी देख, मेरा नाम दरोगा सीतामलाल सक्सेना है। मेरा नाम दरोगा सीतामलाल सक्सेना है। तो अरे तू ही है। 50,000 रुपए तो मेरी तनख्वाह है। हाँ। 50,000 मेरी तनख्वाह है। अरे ऊपर की कमाई की बात ही छोड़ दे, कितनी कमाई है मेरे पास। तो तू ही है दरोगा सीतामलाल सक्सेना। अरे क्यों नहीं नंदिनी। अरे कुत्ते की औलाद, एक काम कर, 50,000 ले जा अपनी माँ को दे दे और ऊपर की कमाई
अपनी बहन को ले जा, देकर उसे रखेल बना, अपने दिल की प्यास बुझा रहा। ओ नंदिनी, मैं तुम्हें सीधे से समझा रहा हूँ, तो मेरी बात टालती चली जा रही है। क्या समझा रहे? तेरे बाप का कर्जा खाई हुई क्या रे? अरे नंदिनी, कर्जा ही सही है देह रहा का कब हम मेरी बात मान ले। खरा ऊंचा से मोह ले है भगवती के गाड़ू दुआरो खरहरे ले नहीं बा तोहार भलाई इम बात चला जा। और अगर शोर मचाए दे और गांव के मनई जुटी है, इतना मरी है जो लंगुरवा बानर दिखाता भगवती का गाड़ू चेहरा पहचान में नहीं आई। अरे नंदिनी, गांव वालों की बात कर रही है। अरे कहो तो मैं बैठ जाऊं, 20 चप्पल मेरे सर पे लगा लेना। इतना बेशरम है हरामी, कौन हरजाई माँ तुझे पैदा किया रे? अरे नंदिनी, मैं खानदानी कमीना हूँ, खानदानी कमीना। खानदानी कमीना है? हाँ नंदिनी, समझ गई मैं। तू मेरी बात क्या मानू रे? नहीं मानेगी। नहीं मानूगी। नहीं मानेगी तो मेरी बात सुन पहले। मेरे हाथों से बचकर न जा पाएगी और मेरा कुछ भी न कर पाएगी छोकरी। आए दिल में जो मेरे करूंगा वही, चाहे मेरी चली जाए नौकरी। देश की शिक्षित लड़की, अरे मैं हूँ सुनो रे, देश की शिक्षित लड़की, देश की शिक्षित लड़की, अरे मैं हूँ सुनो, लूट सकता नहीं नारी इतिहास का। हंस के कहती है भौरा, जगत की कलम नोच कर खाए कुत्ते तेरी माँ। हाँ नंदिनी, ये दरोगा सितमलाल सक्सेना है, ज्यादा बक बक सुनने की आदत नहीं है। अच्छा, तू मेरी बात मानेगी या जबरन तेरे बदन में हाथ लगाऊं? नहीं मानू रे। नहीं मानेगी? नहीं मानूगी। सही है, कहावत में कहा गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, थोड़ा सा टेढ़ी कर दो तो सारा काम हो जाता है। ए हरामखोर गीदड़, आजकल ठंडी का माहौल चल रहा है, घी इतना जम गया है, उंगली डालेगा तो तेरी उंगली टूट जाएगी। तो मेरी बात मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं मानूगे। नहीं मानेगी तो मैं तेरे साथ जबरन करने चल रहा हूँ और देखता हूँ तुझे बचाने वाला कौन आता है। ए हरामी, मुझे बचाने मेरा भगवान आएगा। कहा गया है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कौन भगवान? किस भगवान की बात कर रही है? अरे नंदिनी, ये सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है जहाँ पर राम और कृष्ण अवतार लिया करते थे। अरे ये कलयुग है, कलयुग, और इस कलयुग का भगवान तो मैं यानी कि दरोगा सितमलाल सक्सेना है। ए कलयुग का भगवान दरोगा सितमलाल सक्सेना, ये क्यों भूल रहा है रे? रावण को भी बहुत अहंकार था। कहा गया रहा 36 पूत 72 नाती, ते करे क्यों न दिया के बातिया, उनकर औकात तो भुलाएगा। सोने का लंका जल के राख हो गई, नदी का गाड़ू तोहार कौन औकात बा, तोहार भलाई हिम चला जा रे, तना मार जा बा बनरे कि ना जन मोहले है पहचान में आई वही ना। नहीं मानेगी तो बुला अपने भगवान को, देखता हूँ तेरा भगवान कहाँ से आता है। काल निचकाल बुला जिसे।